रूपरेखा तैयार कर लिया है। हमारे मजदूर, किसान, शोषित, वंचित, उपेक्षित लोग जब तक की रोड पे नहीं आएंगे बदलाव नहीं होगी। आज बदलाव की राह पर आपने श्रीलंका को देखा, बांग्लादेश को देखा, अभी वर्तमान में हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल है, वहाँ की तराई मांग देखिए। हमारे बिहार के सरकार चाहे हमारी अति पिछड़ा हो मगर सोच हमारी सामंतवादी है। हमारी बेरोजगारी, रोजगार पर कोई हकदारी नहीं जमाता है। हमारे देश बिहार मजदूर सप्लायर राज हो गया है और इस मजदूर सप्लायर राज को हम एक विकसित राज्य, एक विकासशील राज्य कैसे बनाएंगे? इसलिए हम लोग आपके गांव के बीच आए हैं कि आपको जगाने के लिए हर नागरिक को उतना अधिकार है, उतना विचार है कि आप आजादी से सोच सकते हैं। आज हमारे ही लोगों से भ्रष्टाचार के माध्यम से, शोषण के माध्यम से, लूट के माध्यम से किसी न किसी तरह से हमारे समाज के सामंतवाद लोग अपना घर 3 मंजिला बना लिया है, 4 मंजिला बना लिया है। वह ऐसी में सोते हैं मगर हमारी माँ बहन, हमारे भाई बंधु आज पूरे बिहार में जो हाथ पंखा से ही पंखा डुलाने में कष्ट होता है, उसको सही ढंग से चूल्हा नहीं जलती है, सही ढंग से हवा नहीं लगती है, स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर जाता है। पहले के लोग 1 कुंटल का बोरा उठा लेते थे, अभी सरकार ने, अभी हमारे व्यवस्था ने 50 किलो का बोरा बना दिया। क्यों बनाया 50 किलो का बोरा? कि इसलिए कि हमारे लोग कमजोर हो चुके हैं, हमारे लोग उतना ताकतवर नहीं है, जिसके कारण से हमारे समाज के लोग 50 किलो ही बोरा उठाए। तो यह व्यवस्था हमारी है, हम सारे व्यवस्था को बदलाव करिए। आपकी हिस्सेदारी के लिए, सत्ता में आपकी विकास के लिए सारे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि बिहार के प्रत्येक जिला में, 38 जिला में हमारा छोटा छोटा कार्यक्रम हो रहा है कि ताकि सामाजिक न्याय, समानता, संप्रभुता और एकता के लिए हमारे लोग खड़ा हो। हमारे लोग मजदूर हैं, हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग शोषित हैं, वंचित हैं, जिसके कारण से हमारे समाज बहुत पीछे है। शिक्षा नहीं है, कोई अफसर, कोई MP हमारे समाज से चौराहे पे कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आते हैं। क्या उसकी सामाजिक न्याय की बात होगी? क्या उसकी सत्ता में हिस्सेदारी की बात होगी? मात्र यह सोचते हैं हमारे नेता कि दारू खिलाओ, मछली खिलाओ और 100 रुपया जेब में दो और 5 साल के लिए दिल्ली और पटना में ऐश करने के लिए हमारी व्यवस्था करो। यह व्यवस्था हमारी सांसद और विधायक का है, जो समाज का निर्माण करने वाला लोग होते हैं। वह समाज का निर्माण करने वाला लोग समाज से दूरी बनाकर जीता है और ऐसे समाज के दूरी बनाकर जीने वाले लोगों को सामाजिक हिस्सेदारी नहीं मिलना चाहिए। आप लोग जो वोट देते हैं वह वोट नोटा में गिरा दीजिए या वोट का बहिष्कार कर दीजिए। जो आपके कंधे में कंधे मिलाकर जो सांसद विधायक चलने के लिए तैयार नहीं है, उसको अपने दरवाजे पे बैठने के लिए, आपकी विकास के लिए नहीं सोचता है, तो आप उसको सम्मान मत दीजिए, परिलक्षित करिए, भगाइए वहां से। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव हमारे गोपाल बाबू अपना विचार देंगे और आप शांतिपूर्वक सुनने का काम करेंगे कि हम लोगों की आजादी के बाद
बाबा भीमराव अम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर हम लोगों की देश की क्या दुर्दशा हुई है। अभी तक हमारे लोग सही ढंग से कपड़ा उपचार नहीं कर पाते हैं। इसकी लड़ाई आदरणीय होगा। यहाँ के मीडिया प्रभारी, तमाम साथियों, माता एवं बहनों, सबों को मैं अपने तहरीर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे बिहार में गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सर्वप्रथम शिक्षा जो है, शिक्षा नहीं है। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। जड़ है शिक्षा, शिक्षा जब तक नहीं होगा विकास नहीं होगा। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, एक्सरे करने का 2-4 रुपये मुझे दे देंगे, करा देंगे। गरीब लोग को उतना दौलत नहीं है, उतना पैसा नहीं है, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली बम्बई कहीं भी जा करके अपना इलाज करा सकते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ का जितना उद्योग है सब उद्योग खत्म हो गया। हमारे बाल बच्चे, नौजवान सब लोग दूसरे राज्य
लूटने का पानी है और यहाँ लुटाने की बारी है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वहाँ लोग नहीं बहुत पाते हैं, क्या हुआ डॉक्टर हम नहीं दे सकते हैं दवाई, जो डॉक्टर मेडिकल में है, क्या मेडिकल का कहीं धरती पर क्या अलग दवाई है, लेकिन अलग दवाई जिससे कोई पावर नहीं है, कुछ होने जाने को नहीं है, वह दवाई हॉस्पिटल में दे देता है, बढ़िया दवाई नहीं देता है। इसके लिए जागरूक होना